हेलो दोस्तों, स्वाति की डायरी में आप लोगों का स्वागत है। मैं स्वाति एक बार फिर से आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ। मेरा सिलेक्शन, जैसा कि आप लोग को पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में हुआ है। टीआरई 1 में सिलेक्शन, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे तैयारी करें, नहीं करें, क्या होगा नहीं होगा। मैं भी जब तैयारी कर रही थी तो मेरे भी मन में यही सब विचार आ रहे थे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना ही मैं कहीं बाहर पढ़ने गई। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती थी। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं भुवनेश्वर में, और उन्हीं के गाइड में मैंने अपना स्टडी चालू किया। मेरे मन में जब मैंने तैयारी शुरू किया तो मेरे मन में बहुत सारे द्वंद्व आ रहे थे कि पता नहीं, विचार आ रहे थे, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। मेरे साथ जो पढ़ने वाले सब जो हैं, जो मेरे साथ जो कंपटीटर मेरे रहेंगे, बहुत सारे पटना गए, पटना में टेस्ट सीरीज मारे, कोचिंग ज्वाइन किए, जबकि मैंने अपने घर में ही अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। जब मैं एग्ज़ाम दी टीआरई 1 में, मेरा डीएलएड है, जब मैंने टीआरई 1 में जब मैं एग्ज़ाम दी तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो इस बार तो एकदम नहीं होगा। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आया था उस टाइम। टीआरई 1 में 1 to 5 का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत ही हार्ड आया था। ऐसे मैं जनरल कैटेगरी फीमेल से बिलोंग, मतलब जनरल कैटेगरी फीमेल बिलोंग करती हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं जनरल बॉयज़ के भी कटअप, जनरल मेल का कटअप भी मैं पार कर चुकी थी। तो एक तो बात ये हो गई कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जाता है। मेहनत करेंगे, कोई कहीं भी रहे, यहाँ रहे या कोचिंग में रहे, मेहनत और अपने आप पे विश्वास होनी चाहिए। बिना विश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद 1 to 5 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो यहाँ तक तो मेरा ये वाला जर्नी समाप्त हुआ। फिर आप लोग को पता ही है कि जब हम लोग का बीपीएससी टीचर में ज्वाइनिंग हो गया था तो उसमें भी हम लोगों को फिर से ट्रेनिंग कराया जा रहा था। एक था उन्मुखीकरण ट्रेनिंग, जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं, वो 6 डेज का था, 6 दिन का था। और एक होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, वो 15 दिन का था। तो मैंने भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया था। जब मैं एग्ज़ाम नहीं की थी, मेरा रिजल्ट आया था, तो उसके बाद हम लोगों को SCERT पटना में 6 दिन का उन्मुखीकरण करवाया गया था। उन्मुखी कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था, वहाँ पे मैंने किया था। जब उसी टाइम लगभग 2 नवंबर या 1 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में, वहीं से SCERT पटना से ही हम लोगों को डायरेक्ट बस के द्वारा बुलवा के वहाँ पे हम लोगों को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए थे। जब हम लोगों को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था तो फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। फिर एक ओरिजिनल जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो मिला हम लोगों को, और 13 नवंबर को फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरा 13 नवंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। मैंने अपना स्कूल में अपना योगदान दिया, और उसके बाद जब योगदान दे दिया तो उसके बाद अचानक फिर से एक ट्रेनिंग हम लोगों को करवाई गई, जिसका नाम था इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में मेरा सेंटर जो पड़ा था वो आप लोगों का पीटीईसी बक्सर दिया था, आरा पीटीईसी बक्सर में मेरा ट्रेनिंग पड़ा था। उस टाइम 15 दिन का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग हार्ड होता है। उसमें क्या करना है कि 4:30 में ही हम लोगों को जगा के योगा करवाया जाता था। 4:30 में योगा करने के बाद होते होते 6 बज जाता था। 6 बजे हम लोगों को सवेरे वाला टी मिलता था, चाय मिलता था, और चाय पीते होते आते 7 बज जाता था। 7 बजे हम लोग लाइन लगते थे नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वो लाइन लगते लगते फिर नहा धोआ के फ्रेश होके उसके बाद हम लोग 9 बजे तैयार होके नाश्ता करने के लिए आते थे। अगर उस टाइम हम लोग नाश्ता नहीं करते तो हम लोगों को दिन भर भूखे रहना पड़ता, और भूखे रख के भाई ट्रेनिंग तो नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोग 9 बजे नाश्ता करने के लिए आते थे। 9:30 तक हम लोगों का नाश्ता हो जाता था। उसके बाद हम लोग
क्लास में अपना एंट्री कर लेते थे। क्लास में एंट्री करने के बाद सर बताते थे कि किस प्रकार हम लोगों को बच्चों को बताना है, किस प्रकार उनको पढ़ाई में रुचि को मतलब जागरूक करना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, जिस जिस प्रकार अभी हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो सर बता देते थे। उसी बीच 12 बजे हम लोगों का एक बार फिर से टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक में 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट मिलता था, जिससे थोड़ा सा टीचर लोग फ्रेश हो जाए, और फिर से हम लोगों को सर आते थे और पढ़ाना स्टार्ट करते थे। ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, और वो सर बताते वो लगभग 1:30 बज जाता था। फिर 1:30 बजे हम लोगों का लंच होता था। हम लोग आते थे, लंच करते थे। लंच करते हुए थोड़ा सा आधा घंटा कोई आराम कर लिया। फिर हम लोगों का 2:30 बजे स्टार्ट हो जाता था ट्रेनिंग। फिर 2:30 बजे से ट्रेनिंग जो स्टार्ट होता था, फिर हम लोगों का फिर 5 बजे एक बार टी ब्रेक, फिर 1 कप चाय, 2 बिस्किट, और जब चाय बिस्किट वाला प्रोग्राम ख़त्म, फिर से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग में मनोरंजन के साथ हम लोगों को पढ़ाया जाता था, और वो 7 बजे हम लोगों का समाप्त हो जाता था। अब बताइए, इतना बिजी शेड्यूल में अगर टीआरई 2 की वैकेंसी भी आ जाए और एग्ज़ाम भी आ जाए, तो कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। उसी प्रकार मेरा भी इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा था। एक ही ओर इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा था, दूसरी ओर एग्ज़ाम का डेट आ गया। मैं पूरा टेंशन में, भाई मेरे से तो नहीं, टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यही है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम करेंट अफेयर्स या कुछ पढ़ाई कर लो, कुछ भी तो दिमाग में आएगा। लेकिन मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं था, और थक जाती थी मैं, मुझे नहीं लगा कि मैं अब पढ़ पाऊँगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे आप लोगों से बातचीत होगी तो अपने बारे में भी मैं बताऊँगी कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। ये मेरा छठा नौकरी, हाँ, ये मेरा छठा नौकरी है बीपीएससी तैयारी 1। लेकिन पहले से मैं 5 नौकरी, मेरा 5 नौकरी हो चुका है। ठीक, तो जब मैं टीआरई 2 देने गई तो मैं थोड़ा भी पढ़ी नहीं थी। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दी तो जो पहले वाला जो पढ़ी थी, मैं पहले अच्छे से जो तैयारी की थी, उसी के बदौलत मेरा टीआरई 2 में भी, बीपीएससी टीआरई 2 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे एकदम विश्वास नहीं था कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बोल दी थी कि नहीं, मेरा टीआरई 2 में नहीं होगा। और जब गई थी ना, पूरा मन एकदम डर के साथ गई थी कि नहीं इसमें नहीं होगा, सब हंसेगा कि नहीं, एक नौकरी हो गया, अब इसका नहीं हो रहा है टीआरई 2 में, ये तो काबिल ही नहीं है, ऐसे ही। तो मन में तो डर तो लगा ही था कि हाँ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो लगा कि शायद हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं थी कि होगा ही। जब रिजल्ट आया, मैंने देखा तो मेरा भी उसमें था। मुझे फिर से एक बार मुझे होम डिस्ट्रिक्ट ही मिली थी, और मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो भाई, फिर से मुझे होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला। नहीं तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट टीआरई 1 में तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वैशाली ही मिला था। टीआरई 2 में सोचे कि पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन टीआरई 2 में भी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करिए तो मेहनत से कुछ भी हासिल किया जाता है, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप घर में पढ़े या बाहर या कोचिंग जाए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको अपने से, खुद से लड़ना होगा, खुद में विश्वास करना होगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ। ठीक, आगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, कौन कौन बुक से मैंने पढ़ा था, कौन कौन यूट्यूब चैनल का मैंने सहारा लिया था, और कम दिन में ही मैंने किस प्रकार अपना तैयारी शुरू किया था और ख़त्म किया। ठीक है, धन्यवाद।